मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हां, थंबनेल आपने देख लिया है। न्यूज़ ऑलरेडी टेलीग्राम में रोल आउट हो गई हैं और अब बात आती है जेल भरो आंदोलन की बाया क्रिप्टो फॉक्स। तो क्या ये बात सही है? क्या ये सारी चीजें हैं? तो चलिए आज जानते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके साथ हम लोगों को क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, और हम जहां पे भी ट्रेड कर रहे हैं वहां पे हम लोगों को आखिरकार क्या करना होगा जिससे कि इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से यहाँ पे देखा जा सके। तो देखो, कल यहाँ पे रात को मतलब ये खबर निकल के आई। ऑलमोस्ट बजट तो कल आ ही गया था, बजट के साथ तो कोई इशू था ही नहीं और क्रिप्टो की तो कोई बात हुई नहीं। तो जो हम लोग वेट कर रहे थे कि हाँ कुछ आएगा, वो चीज़ें तो यहाँ पे हुई नहीं थी। लेकिन रात को यहाँ पे एक खबर निकल के आती है कि बजट के अंदर बेसिकली एक और नया सेक्शन ऐड किया गया है जिसके अंदर टीडीएस के अंदर आप लोगों को लाइबिलिटीज दी गई हैं। यानी कि अगर आप टीडीएस नहीं भरते हो तो कुछ फाइन्स हैं और फाइन के साथ साथ यहाँ पे 3 महीने से लेकर 84 मंथ जो कि अप्रोक्स 7 साल होते हैं, यहाँ पर उसके अंदर जेल का प्रोविजन भी डाला गया है। क्या ये नए प्रोविजन है या फिर इनको जानबूझ के इंप्लीमेंट किया है? तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्रिप्टो पे लास्ट ईयर अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 30% का टैक्स इंप्लीमेंट किया था, 1% का टीडीएस किया था। मतलब 30% टैक्स 1% टीडीएस को इंक्लूड करके होता है। तो जब हम फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे अपना जो भी रिटर्न है वो फाइल करते हैं तो 29% का टैक्स भरते हैं और 1% टीडीएस पहले ही सरकार हमसे काट लेती है उस ट्रांजेक्शन को देखने के लिए कि वो ट्रांजेक्शन कैसे यहाँ पे होता है। तो इंडिया में तो जितने एक्सचेंजेस थे, चाहे वजीर एक्सो, कॉइनडीसी, एक्सोबिट, बीएनएसओ, ये खुद ही यहाँ पे एक तरीके से टीडीएस बन गए थे कि हाँ चलो जो यूजर है उनका टीडीएस हम काटेंगे और सरकार को हम उसको जमा कर देंगे। लेकिन सरकार से एक गलती ये हो गई थी पिछले बार कि वहां पर उन्होंने एक लूप होल छोड़ दिया था और वो ये था कि अगर कोई भी पर्सन उस टीडीएस को जमा नहीं करता है देन क्या होगा, देन क्या करेंगे। जैसे मान लो कि कोई रूल बना है, A to Z कोई भी रूल है, तो हर रूल के हिसाब से पेनल्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाती है ताकि अगर वो रूल है तो अगर वो उस रूल को कोई तोड़ता है तो पेनल्टी होगी और वो पेनल्टीज यहाँ पे पे करनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ें जो सरकार पिछले साल भूल गई थी वो इस साल के बिल में ऐड कर दी, बिल के अंदर ऐड कर दी है बेसिकली। और ऐसे ही आगे चल के जो भी अमेंडमेंट्स है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि इस चीज़ से हम लोगों को थोड़ा पॉजिटिवनेस भी मिलेगी क्रिप्टो के अंदर। क्यों है वो मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन अभी के तौर पर आपके और हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे खड़ी होने वाली है इस पूरी चीज़ से। वो क्या है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टीडीएस जो था वो बेसिकली वीडियो के ऊपर यहाँ पे लगाया गया था पिछले साल और अब उसके नॉन इम्प्लीमेंटेशन जो भी रूल नहीं थे उनको यहाँ पे लाया गया जिसके ऊपर की 100% की पेनल्टीज और 83 मंथ से लेकर 84 मंथ तक का जेलिंग का पीरियड भी यहाँ पे हो सकता है। अब अगर आप इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे तो इंडियन एक्सचेंज ऑलरेडी आपके टीडीएस भर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। अगर आप ये टीडीएस चेक करना चाहते हो कि कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप अपना इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ, आपका जो भी वहाँ पे लॉगिन है वो करो। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म आई थिंक 26 वहाँ पे मिलता है, उसके अंदर ये टीडीएस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। क्योंकि आजकल जो हमारे ब्रोकर्स हैं जैसे अब स्टॉक है, ज़रोदा है, जो स्टॉक के भी यहाँ पे चीज़ें करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स अगर आप लोग लेते हो तो इन सभी चीज़ों की जो टीडीएस है या फिर जो पूरी रिपोर्ट है ना वो आपको वहाँ पे फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाती है। तो वैसे ही जो जिस भी पर्सन ने आपका टीडीएस भरा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती देन आप अपनी जो भी एक्सचेंज है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि आपने टीडीएस क्यों नहीं भरा
और यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है इंडिया में वो लाइबल रहेंगे किसी भी चीज़ के पीछे, यानी कि अगर कुछ भी होता है कल को गड़बड़ की टीडीएस नहीं भरा, कुछ भी नहीं करा, तो डायरेक्टली एक्सचेंजेस के ऊपर बात जाएगी कि आपने सामने वाले पर्सन का टीडीएस क्यों नहीं भरा, क्योंकि जो बायर है उसका टीडीएस सेलर को एक तरीके से यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो हो गई इंडिया में जो बड़ी सॉर्ट आउट है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर वर्क कर रहे हो जो आपको टीडीएस की फैसिलिटी देता है, देन मस्त आपका काम है, आपको कोई भी इन सारी चीज़ों का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इंडिया में कोई ऐसा एक्सचेंज है जो टीडीएस की फैसिलिटी नहीं दे रहा है, देन आपको हेडेक लेना पड़ेगा और आपको मैनुअली टीडीएस को पे यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब हम यही टीडीएस किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर है, P2P कर रहे हैं, तब क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो उसमें भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि देखो ये जो भी टीडीएस लगेगा ये आईएनआर के बेसिस पे लगने वाला है, यानी कि आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर करते हो तो वहाँ पर जो टीडीएस है वो इंडिया में तो चलो कट जाता है, जो भी उनका एक उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज पे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी यूएसए वाले बंदे से डील कर रहा हूँ या किसी दूसरी कंट्री वाले बंदे से डील कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पे ये जो प्रोविजन है टीडीएस का ये लागू होता है सिर्फ इंडियन रेजिस्टेंस पे। तो अगर मैं बाइनेंस के ऊपर हूँ या KuCoin के ऊपर हूँ या OKX के ऊपर हूँ और वहाँ पे किसी भी इंडियन के साथ मैंने ट्रेड किया है, तो मुझे टीडीएस भरना पड़ेगा या फिर मेरा टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है और किसी न्यूजीलैंड वाले यूएसए वाले के साथ किया है, तो उसके रूल्स अभी तक आए नहीं हैं और वहाँ पे हमें टीडीएस उस हिसाब से तो नहीं लगेगा। अब देखो ये लूप होल है, हो सकता है कि अगले जो बजट आएगा अगले साल का उसमें इन चीज़ों को भी फिक्स यहाँ पे कर दिया जाए। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो टीडीएस नहीं बनता है, वैसे तो हमें अपनी खुद की जेब से भरना ही पड़ता है। 20% टीडीएस का एक रूल है कि अगर कोई पर्सन नहीं है टीडीएस कलेक्ट करने का तो आपको 20% का टीडीएस देना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है P2P की, चाहे हम लोकल बिटकॉइन से करें, पैक्सफुल जैसे ऑर्गेनाइजेशन से करें जो थोड़े आउटर में, या फिर किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर अगर हम P2P करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे हम किसी ना किसी इंडियन रेसिडेंट या इंडियन सिटीजन के साथ ही ट्रीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है इन लोगों ने। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप ये चीज़ पढ़ पाओगे कि जो भी इंडियन रिटेलर है जो फॉरेन प्लेटफॉर्म के ऊपर है P2P यहाँ पे कर रहे हैं, उन रिटेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो P2P प्लेटफॉर्म पे टैक्स डिडक्शन करें। अब ये टैक्स डिडक्शन अगर नहीं करते हैं, जो भी आपने करा, और मतलब ये चीज़ मान के चलो कि अगर आप नहीं करते हो, आपने टैक्स का कुछ भी टीडीएस का झंझट नहीं पाला वहाँ पे, तो इसके अंदर अगर आप पकड़े जाते हो या आपके ऊपर कोई कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है इन फ्यूचर के अंदर, तो 100% का आपको यहाँ पे या तो पेनल्टी मिल सकती है, या फिर ये हो सकता है कि जो भी कमिश्नर है अगर वो आपकी कंप्लेन थोड़ी ज़्यादा करता है तो फिर वहाँ पे जेल के प्रोविजंस भी बन सकते हैं, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको पेनल्टी देना है या फिर आपको जेल में जाना है, या फिर आपको पेनल्टी प्लस जेल यहाँ पे जाना है, जो कि 3 महीने से 84 मंथ के लिए यहाँ पर हो सकती हैं। तो अब ये मोटा मोटा हिसाब बस यही निकल के आता है कि ये जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है ये सारी इसलिए लाई है कि जो भी पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम सभी को पता है कि $3.8 बिलियन इंडिया के जो एक्सचेंजेस है उनसे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव हो गया है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोगों को टैक्स भी लगा, सर्विसेज भी नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के उनके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कार्यकांड हुआ है, इसकी वजह से अब ये टीडीएस की फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं, और क्योंकि अब पिछले साल ये भूल ही गए थे तो इस साल तो इनको इम्प्लीमेंट करना ही था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के, और इनका कहना है कि इससे जो भी रिटेलर्स इंडिया से या इंडियन एक्सचेंज से बाहर चले गए वो वापस यहाँ पे आएंगे। लेकिन पहले ये तो सोच लो कि इंडियन एक्सचेंज किस हालत में खड़े हैं, जहाँ पे बैंकिंग सपोर्ट नहीं है, जहाँ पे कोई प्रॉपर सर्विसेज नहीं है, ऊपर से वो लोग कुछ लोगों के फंड अटका देते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं है। और ऐसे में अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि बंदा इंटरनेशनल से वापस इंडियन एक्सचेंज पे आएगा, तो ये तो फिर अलग ही बात यहाँ पे हो जाती है। अब बस यहाँ पे इतनी ही सारी राम कहानी यहाँ पे चल रही है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो कोर्ट में पेनलाइज किया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर जो सेक्शन है वो है यहाँ पे सेक्शन 271C, जिसके अंदर भी टीडीएस का प्रोविजन लग गया है। और ये टीडीएस का प्रोविजन सिर्फ क्रिप्टो के लिए ही नहीं है, बाकी हर जगह तो जहाँ पे भी टीडीएस इंप्लीमेंट है या फिर टीडीएस था तो वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। बट क्योंकि पिछले साल टीडीएस एक क्रिप्टो पे इंप्लीमेंट किया गया था और उसके पास कोई प्रोविजन नहीं था, तो इस प्रोविजन को बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया है। हालांकि देखो इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी डिमांड आ रही है कि 1% टीडीएस को 0.01% कर दो, जिससे थोड़ी सहूलियत हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं। और अब आप पूछोगे कि आखिरकार ये रूल अप्लाई कब से हो रहा है, तो वैसे तो देखो अभी ये सिर्फ प्रपोजल है जो कि आपका बिल बनने में टाइम लेता है। बट यहाँ पे जैसा बता रखा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनकी पार्टी दोनों बॉडीज मतलब दोनों पार्लियामेंट्स में अवेलेबल है, तो ये बिल हो सकता है कि हमें 1 अप्रैल तक पास होता हुआ मिल जाएगा। और 1 अप्रैल 2023 से हम लोगों को टीडीएस के ऊपर पेनल्टाइज या फिर पेनल्टीज का भी यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा। तो अभी जब तक आप मार्च तक कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन 1 अप्रैल से जब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी और सारा बिल बन के सब रेडी हो जाएगा, तो वहाँ पर आप ये चीज़ मान के चलो कि आपको उस दिन से अगर आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज में कोई P2P कर रहे हो इंडियन रजिस्ट्रेशन के साथ, तो एटलीस्ट वहाँ पर आपको टीडीएस उसका
काटना यहाँ पे पड़ेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि यार अगर हम इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हैं और वहीं पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखो बेसिकली तो आपको फिर हो सकता है आगे चल के अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ भी होता है, मतलब P2P में तो मैं बोलूँगा कि TDS काट लेना। अगर आप 10 रुपये का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बिल्कुल करना, उससे आपके ऊपर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी KYC ऑलरेडी आपकी करी हुई है। और दूसरा है कि अगर आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फ्यूचर में करो, स्पॉट में करो या कहीं पर भी करते हो, तो वहाँ पर आपके साथ कोई भी मुझे नहीं लगता रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रेड कर रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, मतलब वो एक तो इंडियन सिटीजन नहीं हो, दूसरा किसी और कंट्री से, बट वो हो सकता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ना माने, ना चीज़ें करे। तो हाँ, यहाँ पे अभी लूप होल्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो ट्रेडर को परेशान यहाँ पे कर सकती हैं। और ये रूल सिर्फ इंटरनेशनल एक्सचेंज तक नहीं है, आप चाहे डेक्स यूज़ करो, चाहे लिक्विडिटी यूज़ करो, मेटामास्क यूज़ करो, कुछ भी करते हो, आपको खुद आगे बढ़ के बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया और टैक्सेशन, क्योंकि अगर फिर बाद में उन्होंने सारी जांच पड़ताल करी, सारे कच्चे चिट्टे खोलने की कोशिश करी, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे बनेगी। तो ये सारा मामला यहाँ पे हुआ है। अब मैं क्यों आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पॉजिटिव उम्मीद भी है इन सब चीज़ों से, वो इसलिए क्योंकि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी यही सेम चीज़ यहाँ पे फेस कर रही थी। हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री वो गेमिंग नहीं जहाँ पे मस्त वीडियो गेम खेलते हैं, ये गेमिंग का मतलब वही ड्रीम 11 वाली गेमिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। और इनके ऊपर अब बहुत सारी क्लियरिटी आई है इस वाले बजट में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इनको जो 30% टैक्स देना है वो देना है सिर्फ नेट विनिंग के ऊपर, यानी कि जो चीज़ ये जीतेंगे सिर्फ उसके ऊपर। मिनिमम थ्रेशोल्ड भी इनका 10,000 तक कर दिया है। 30% टैक्स जो है वो सिर्फ विड्रॉल पे इनका लगेगा और इनको भरना है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे। TDS अप्लीकेबल होगा विनिंग के ऊपर, और इनके लिए भी एक सेक्शन आ गया 194BA, जहाँ पे कि TDS और बाकी जो 115 PBJ तो यहाँ पर इनको मिलने वाला है। इसके साथ इसी गेम को सेंटर ने कहीं ना कहीं गेम ऑफ स्किल्स, जो कि आई डोंट नो कि क्यों लिखा है, और गेम ऑफ यहाँ पे चांस के लिए फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें हो सकता है कि आगे चल के सेपरेट टैक्सेशन लॉस इसके लिए यहाँ पे बन जाए। और GST के लिए बारे में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो क्रिप्टो के ऊपर भी लगेगा आगे चल के। तो GST, क्योंकि इंटरनेशनल में TDS लगा नहीं पा रहे, तो आई थिंक ये GST के थ्रू वहाँ पर पैसा कमाएंगे, और ये GST लगभग 18% होगा। और इससे इनका गोल है कि 2030 तक 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को यहाँ पे बनाई जाए। तो गेमिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं, मतलब कि कुछ रूल्स के अंदर और क्लियरिटी है, सारी चीज़ें हैं। वैसे ही अब क्रिप्टो के अंदर भी यहाँ पे ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और G20 की ऑलरेडी हम सभी को पता है कि किस तरह मीटिंग चल रही है, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। और ये सारी चीज़ें अगर चलती हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप इस न्यूज़ से थोड़ा डरे हुए थे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको कहाँ पे क्या करना है। हाँ, ट्रेडिंग के उसमें अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो वो आपने जो पिछले साल हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी, आप चाहे तो उनको देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें बताई थी, किस हिसाब से सारी चीज़ चल रही है। बट मैक्स प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड अपने पास डेफिनेटली मेंटेन करो, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हो सके तो आप अपने TDS और ये सारे टाइम पे पे ऑफ कर दो, क्योंकि फोकट का झंझट लेने का कोई मतलब नहीं है। आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाओगे तो बात अलग है, फिर रूल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब तक इंडिया में हो तो ये वाले रूल्स हम लोगों पे अप्लाई यहाँ पे होने वाले हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।